हमारे साथ देश के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट चंद्रभूषण मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद पूर्णिमा। अच्छा लगेगा पर्यावरण पर चर्चा करके, क्योंकि आज के समय सिर्फ कोविड पे ही बात चल रही है, लेकिन पर्यावरण पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये चर्चा करना, क्योंकि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस पानी को हम पी रहे हैं देश भर में, वो हमारे शरीर की स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है हम कैसा पानी पीते हैं, कैसी हवा में सांस लेते हैं। लगातार पर्यावरण विद आप जैसे एनवायरमेंटलिस्ट इस पर हमें लगातार चेताते रहते हैं। दुनिया भर में बड़े बड़े संस्थान है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो इस पर बात करते हैं। हमारे अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियां होती है, सम्मेलन होती है, वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो कोरोना के वजह से जो ये लॉकडाउन हुआ, उसमें हमने एक इस पूरी नेगेटिविटी के बीच कुछ पॉजिटिव चीजें ये देखी कि प्रकृति ने खुद को हील करना शुरू कर दिया जब इंसान घरों के अंदर चले गए। तो चंद्रभूषण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम फिर से उस साफ हवा, उस साफ पानी को संजो कर रखें, किस तरह हम अपनी एयर जो है पोल्यूशन से बचाएं, किस तरह हम अपने पानी को पोल्यूशन से बचाएं, किस तरह से इस जो हमने इस अवधि के दौरान जो अर्न किया है, जो संजोया है, उसे संभालें। पूर्णिमा, पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 की जो आप क्राइसिस देख रहे हैं, उसमें भी पर्यावरण की बहुत बहुत बड़ी योगदान है। कोविड-19 जिसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं, ये जो वायरस है कोविड सार वायरस, कोरोना वायरस जो है, ये जानवरों से निकल के इंसान पे आया है। और ये इसलिए जानवरों से निकल के इंसान पे आया है क्योंकि हमने पर्यावरण का दोहन किया है। जंगले काटे हैं हमने वाइल्ड लाइफ को हम अब मार्केट में बेचते हैं खाने के लिए। तो जितने ज्यादा हमने पर्यावरण का दोहन किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है, इस कारण से अब तो जिस तरह से हमने पर्यावरण का दोहन किया है, उस कारण से कोविड-19 जैसे डिजीज और भी बढ़ेंगे। तो कोविड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 का भी रिलेशन है, वो पर्यावरण के साथ है। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं कि जब हमने रोड पे गाड़ियां बंद कर दी, इंसान अब घर में रहना शुरू कर गया, तो आपने सही बताया कि पर्यावरण अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। अगर आप 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस को देखें या इससे पहले बहुत बड़े बड़े वॉर को देखें, तो क्या होता है कि हम पर्यावरण को समय मिलता है अपने आप को हील करने का, लेकिन जैसे ही वो क्राइसिस खत्म होता है, हम फिर से पर्यावरण का दोहन करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना वायरस में जो भी आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस के एपिसोड के समय पर्यावरण में जो स्वच्छता आई है, हवा साफ हुआ है, नदियां साफ हुई हैं, वो अभी शॉर्ट टर्म है। जब तक हम स्ट्रक्चरल चेंज ना करें, जब तक कि हम अपने इकोनॉमिक में स्ट्रक्चरल चेंज ना करेंगे, अपने रहने सहने में सुधार ना करेंगे, पर्यावरण का दोहन कम ना करेंगे, तो ये जो हम पर्यावरण में स्वच्छता देख रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म उससे फायदा नहीं होगा। तो कोविड से एक सीख हमें लेना चाहिए, ये कि अगर हम पर्यावरण का दोहन ना करें तो पर्यावरण सुधर सकता है। और हमें अगर स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, तो हमें स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है इकोनॉमी।